भारतीय जनता पार्टी शिवसेना शिंदे के लिए और आशीर्वाद मिल गया है। आपको बताते चले कि यहां पर जनता का आशीर्वाद मिल गया है भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन को, और शिवाजी महाराज का आशीर्वाद। आपको बताते चले शिवाजी की मूर्ति को टूटने को लेकर लगातार महाविकास अघाड़ी की ओर से सवाल पूछे गए, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे, लेकिन यहां पर शिवाजी महाराज की मूर्ति को लेकर जिस तरह से माफी मांगी प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री ने, दोनों ही डिप्टी सीएम ने, ऐसा लग रहा है कि शिवाजी महाराज का आशीर्वाद मिल गया है भारतीय जनता पार्टी को। और अब तक के रुझान में सामने आ रहे हैं, और अब तो कम से कम देवांग ये कहा जा सकता है अब कोई किंतु परंतु की स्थिति, मतलब बीजेपी वाले जलेबी आराम से खा सकते हैं महाराष्ट्र की सियासत को लेकर। बिल्कुल आसानी से खा सकते हैं। और देखिए, जो अगर चुनाव आयोग के अगर आंकड़े देखें, अभी तक कई राउंड्स की गिनती हो चुकी है, 4-4, 5-5 राउंड की गिनती हो सकती है, और उसमें जो उनकी लीड है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो अब ये बहुत साफ है कि वो आसाम एक बड़ी बात जो मुझे दिखाई दे रही है वो ये कहा जा रहा था कि शिवसेना उद्धव ठाकरे जो है वो सबसे कमज़ोर कड़ी होंगे, लेकिन जो चुनाव आयोग के आंकड़े हैं उसमें शरद पवार काफ़ी पिछड़ते नजर आ रहे हैं। वो 13 पर हैं, उद्धव ठाकरे 17 पर हैं, कांग्रेस 21 पर है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा जो एक कमज़ोर कड़ी माने जा रहे थे अजित पवार, वो 35 पर है। आप सोचिए, 5 लोकसभा लड़ा था, 1 पर जीते थे, तो अजित पवार के लिए बड़ी मुश्किल भरी घड़ी थी, लेकिन 35 पर आकर अगर यहाँ पर उनका आंकड़ा मतलब अब दिखा रहा है तो ये बहुत बड़ी कामयाबी उनके लिए, बहुत बड़ी कामयाबी है। और आंकड़ा वही बना हुआ है कि अगर बीजेपी चाहे तो किसी भी एक सहयोगी को ले ले और उनकी सरकार बनेगी। पर शिवसेना और खासतौर पर शिंदे साहब ने जिस तरह से आपने उनका इंटरव्यू किया, मैंने भी उनको कई बार इंटरव्यू किया, जिस तरह से उनका एक कायाकल्प हुआ मुख्यमंत्री रहते हुए, जिस तरह से उन्होंने एक बहुत बड़ा स्लोगन दिया, मेरे ख्याल से उनकी ये जो प्रधानमंत्री जी की आवाज आ रही है, एक बार दोबारा से प्ले कर दें आप। उन्होंने बार आरोप लगाए थे महाविकास अघाड़ी की गाड़ी में न पहिए हैं और भी बहुत सारी बातें, एक बार सुन लेते हैं जरा। गाड़ी में ना पहिए हैं ना ब्रेक है, ड्राइवर की सीट पर बैठने के लिए भी झगड़ा हो रहा है। और अब तो वो झगड़ा भी नहीं हो सकता है, ड्राइवर की सीट पर बैठने के लिए वो आंकड़े ही नहीं मिले हैं कि अब झगड़ा करेंगे महाविकास अघाड़ी के लोग। बिल्कुल, मुझे पूरा सुपड़ा साफ हो गया है। और सबसे मेन मुझे लगता है कि इस बात पे हम लोगों ने अभी एक थोड़ा सा बात करनी चाहिए कि किस तरह से माइक्रो प्लानिंग हुई है बीजेपी की तरफ से, किस तरह से लोकसभा के हार के बाद, और मतलब काफ़ी बड़ा झटका था, उसके बाद उन्होंने किस तरह से जो एक, और ये दर्शाता है, ये जो आज के जो आंकड़े दर्शाते हैं कि जो बीजेपी है वो एक जीवित संगठन है, और जो बाकी जो ऑपोजिशन है उन्होंने बिल्कुल मतलब कि छोड़ ही दिया था। उनको लगा कि ऑटोमेटिकली अब हम जीत जाएंगे। चुनाव तो लड़ा था, कड़ा चुनाव तो लड़ा था, अब आंकड़े उनके पक्ष में नहीं आए, ये अलग बात हो सकती है, लेकिन चुनाव में टक्कर देने की कोशिश इसलिए की गई थी क्योंकि महाराष्ट्र लोकसभा के आंकड़ों से बहुत उत्साहित। फिलहाल बड़ी खबर आपको दे दें, शिंदे दफ्तर में पटाखे आ चुके हैं, थोड़ी देर में वो फूटती हुई तस्वीरें भी आपको मिल जाएंगी। एकनाथ शिंदे के दफ्तर में बाकायदा पटाखे मनाए गए हैं। बीजेपी दफ्तर में थोड़ी देर में जलेबी छनने वाली है, वहां पर हलवाई बुलाए जा चुके हैं। पिछली बार से आपको बताते चले फूंक कर, चाहे कांग्रेस पार्टी हो भारतीय जनता पार्टी हो, इन लोगों ने सबक सीखा था, और इसी वजह से हलवाई देर से बुलाए जा रहे हैं, क्योंकि कई बार हमने देखा है पहले ही मिठाई लोग खा लेते हैं। खासतौर से बीजेपी के लिए बिहार में हमने देखा था संजय मयूख की ओर से खूब मिठाई छनवाई गई थी, लेकिन उसके बाद स्थिति क्या रह गई थी। लेकिन बड़ी खबर यह है, आपको बताते चले कि अभी फिलहाल और मलाड चौथे राउंड में कांग्रेस के असलम शेख आगे चल रहे हैं, और आपको बताते चले कि बड़ी खबर यह है, बीजेपी दफ्तर में ढोल नगाड़ों और जश्न के लिए बाकायदा जगह बनाई जा रही है, और आतिशबाजी की तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई हैं, वो भी तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। बड़ी खबर झारखंड की सियासत से, जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा 49 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बहुत बड़ी बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है। हेमंत सोरेन का हर एक दांव ऐसा लग रहा है कि यहां पर काम कर गया, चाहे वो सहानुभूति फैक्टर हो, चाहे वो आदिवासियों का मुद्दा हो, चाहे वो बाहरी बनाम अंदरूनी लड़ाई को लेकर जिस तरह का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई थी बीजेपी के तमाम नेताओं की ओर से, वो नैरेटिव ऐसा लग रहा है यहां पर काम नहीं आया। रोहिंग्याओं का मुद्दा हो, बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा हो, यूसी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।